हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जिग एंड फिक्सचर्स। ये हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के थर्ड ईयर के अंदर MP 303 टूल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये जिग एंड फिक्सचर्स पढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिग एक प्रकार की युक्ति है जो वर्कपीस को पकड़ने और लोकेट करने के साथ साथ एक या अधिक औजारों को गाइड और कंट्रोल करती है। बनावट के अनुसार एक जिग एक विशेष रूप से डिजाइन प्लेट, बॉक्स अथवा फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होती है जो सामान्यतः किसी मेटल की बनी हो सकती है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में धातु के अलावा अन्य पदार्थों की भी बनी हो सकती है। जिग का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वर्किंग ऑपरेशन के दौरान ये वर्कपीस को सही स्थिति में पकड़े रखे और कटिंग टूल को गाइड भी करें। जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि जिग एक प्रकार की युक्ति है जो वर्कपीस को होल्ड करने का काम आती है मेन बेसिकली, और ये क्या है, टूल को लोकेट भी करती है साथ में, टूल को गाइड करने के साथ में। और ये जरूर ये एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक से ज़्यादा टूल्स को भी गाइड कर सकती है, गाइड और कंट्रोल कर सकती है। अब इसकी जो बनावट होती है वो विशेष रूप से डिजाइन प्लेट, बॉक्स या फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई हो सकती है। सामान्यतः ये किसी मेटल की बनी हो सकती है। मेटल के अलावा ये आजकल विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर कुछ प्लास्टिक वगैरह की भी बनाई जा सकती हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी हो, तो उन पदार्थ की भी इसको हम बना सकते हैं। जिग की डिज़ाइन इस तरह से की जाती है कि वर्किंग ऑपरेशन के दौरान ये वर्कपीस को सही स्थिति में पकड़े। अब डिज़ाइन इस तरह से करते हैं इसकी डिज़ाइन जिग की, ताकि क्या है, जब ऑपरेशन करें, ऑपरेशन के दौरान वर्कपीस है वो हिले ना। अगर वो हिलेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा ऑपरेशन गलत हो जाएगा और हमारी ऑपरेशन की जो ऑपरेशन की एक्यूरेसी में उस पर फ़र्क पड़ जाएगा और हमारा जॉब भी ख़राब हो जाएगा। इसके साथ साथ ये टूल को गाइड भी करता है ना, और कंट्रोल करता है। देन ये आपको एक जिग दिखाया गया है। इसके अंदर जिग की परिभाषा में पहले बता चुका हूँ कि एक ही ऐसी डिवाइस होती है जिस तरह से वर्कपीस को पकड़ा जाता है। अब जिग की क्या क्या वो खूबियाँ होनी चाहिए, वो मैं आपको बता। जिग मजबूत होने चाहिए सबसे पहली बात। तो जब ऑपरेशन करें तो ऐसा नहीं हो कि भाई फोर्स की वजह से टूट जाए वो, है ना। और जॉब को पकड़ने में कम समय लगना चाहिए। उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है, होल्डिंग और अनहोल्डिंग, वो उसमें लगाते हैं हम, जब लोड और अनलोड करते हैं उसमें टाइम कम लगना चाहिए। उसके लिए जॉब को पकड़ने में कम समय लगना चाहिए, आसानी से, मीन्स जैसे क्लैंप होना चाहिए जल्दी से। जैसे कि हमारे न्यूमेटिक चक होते हैं तो वो एक तरह से ये इसी तरह के वो होते हैं, जिसमें क्या है कि आसानी से जॉब को कम समय में पकड़ा जा सकता है। जॉब को पकड़ने की विधि अधिकतम आसान होनी चाहिए, बहुत सबसे आसान होनी चाहिए। देन जिग द्वारा जॉब को अधिकतम एक्यूरेसी प्रदान की जानी चाहिए। जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए उसकी। चिप का हटाना आसान होता है। जब वर्कपीस के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर से मेटल की चिप निकलती है। अब वो चिप अगर हटेंगी नहीं तो फिर क्या, उससे क्या होगा कि वहाँ की जो स्पेस है और दूसरी चिप्स को निकलने में रास्ता नहीं मिलेगा, और क्या, उससे क्या है, एक्यूरेसी खराब होगी या ऑपरेशन को खराब हो सकता है। इसलिए चिप का हटाना आसान होना चाहिए। फिर उसके बाद पर्याप्त बर, खांचे और क्लियरेंस होनी चाहिए। मीन्स कोई भी चीज़ अगर जैसे सपोज करो हम फिक्स बना देंगे तो वो उसे लोड अनलोडिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सपोज करो हम अगर जैसे खांचे वगैरह नहीं देंगे उसके अंदर, या हम कहते हैं स्लॉट्स वगैरह नहीं देंगे उसके अंदर, क्लियरेंस नहीं देंगे, तो स्लॉट्स नहीं देंगे तो वो क्या है, हिलने की आशंका ज़्यादा रहेगी। और क्लियरेंस नहीं देंगे तो वो निकल नहीं पाएगा आसानी से। इसलिए पर्याप्त मीन्स सेटिस्फाइड, एक तरह के सेटिस्फैक्ट्री इस तरह का स्लॉट्स और क्लियरेंस होना चाहिए। अब वर्कपीस को निकालना आसान होना चाहिए, मीन्स लोडिंग अनलोडिंग बहुत आसान होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात जो है कि जो हमारा ऑपरेटर होता है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक जिग है, यहाँ पे इसके अंदर ये बुश लगा हुआ है इसके अंदर से। मीन्स जब ड्रिल आएगा तो वो यहाँ से आके और सीधा का सीधा यहाँ ऑपरेशन कर देगा। अब यहाँ पे हमने ये देखिए, ये पिन लगा रखी है यहाँ पे। इस पिन से क्या है कि जॉब को इसको टाइट कर देंगे तो जॉब क्या हिलेगा नहीं यहाँ से, इसलिए इसे इस्तेमाल की जाता है यहाँ पे। देन अब हम बात करते हैं फिक्सचर की। फिक्सचर की परिभाषा हम कैसे देते हैं। फिक्सचर की परिभाषा उस डिवाइस के रूप में दी जा सकती है जो केवल वर्कपीस को पकड़ने और लोकेट करने का कार्य करती है।
जैसा हमने जिग में देखा था कि जिग भी वर्क पीस को पकड़ता है और लोकेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो कटिंग टूल को गाइड भी करता है और कंट्रोल भी करता है, और फिक्सचर ये कार्य नहीं करता। तो दिखाया गया है जैसे फिक्सचर द्वारा कटिंग टूल को गाइड और कंट्रोल नहीं किया जाता है ना। जिग की तुलना में फिक्सचर अपेक्षाकृत अधिक बड़े और भारी होते हैं। उपयुक्त दृढ़ता प्रदान करने के लिए फिक्सचर को मशीन की मेज पर बोल्ट या अन्य साधनों द्वारा कस दिया जाता है। अब जैसे ये है तो होल्डिंग डिवाइस ही फिक्सचर भी, लेकिन ये क्या करता है, कटिंग टूल को गाइड और कंट्रोल नहीं करता। अब जिसकी तुलना में क्या है कि अब जिग ज़्यादा की थोड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो कटिंग टूल को गाइड और कंट्रोल भी करता है। अब जिग की तुलना में फिक्सचर क्या होते हैं, एक तो क्या है वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और क्या है हैवी भी होते हैं ये। तो अब इनको क्या है बार बार इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे ना तो क्लैंप किया जा सकता है, ना इनको इधर उधर ले जाया जा सकता है। इसलिए इनको क्या करते हैं हम, मेनली क्या है, इसे क्या रिजिडिटी प्रदान करने के लिए देने के लिए किसी भी उसको हम क्या करते हैं, फिक्सचर को मशीन की मेज पर ही बोल्ट कर देते हैं। बोल्ट या अन्य साधनों द्वारा इसको कस दिया जाता है। देन हम देखेंगे अब फिक्सचर के अंदर क्या क्या और गुण होने चाहिए इसके अंदर। अब फिक्सचर की जो क्या जो खूबियां होनी चाहिए वो देखिए। अब आपको फिक्सचर जॉब को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए, मीन्स क्या है उसको कस के पकड़ना चाहिए। जॉब को पकड़ने में कम समय लगना चाहिए। वही बात कि भाई जॉब को अगर हम लोड करने में ही टाइम ज़्यादा लगा देंगे तो फिर हम ऑपरेशन करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे हमारे मास प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। देन जॉब को पकड़ने की विधि आसान होनी चाहिए, मीन्स सिंपल मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे क्या है जॉब को पकड़ा आसानी से जा सके। जॉब की अधिकतम एक्यूरेसी प्रदान की जानी चाहिए, मीन्स उसको जॉब को एक्यूरेसी कैसे मिलेगी, अगर उसे हम सही से पकड़ेंगे नहीं तो टूल जो है वो डिसलोकेट हो सकता है अलग है। जहाँ पे हमारे को जैसे होल करना है या कुछ ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन उस जगह के कहीं दूसरी जगह पास में या इधर उधर सरक के जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो इसलिए जॉब को अधिकतम एक्यूरेसी मिलनी चाहिए ताकि क्या है वो जॉब सही तरीके से कार्य कर सके। मीन्स हम क्या है जॉब को अच्छी तरीके से पकड़ा होना चाहिए। देन वही बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ऑपरेटर को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए कि ऑपरेटर की सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर। और कार्यखंड को निकालना आसान होना चाहिए, मीन्स क्या है जो वर्क पीस है उसको अनलोड भी आसान हो, जैसे हमने देखा लोडिंग आसान होनी चाहिए उसी तरह अनलोडिंग भी आसान होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था जिग एंड फिक्सचर्स का इंट्रोडक्शन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके और इसका लाभ उनको भी पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।